नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं अभी इंडिया गेट के पास सांसद जी के ऑफिस में। तुगलकाबाद विधानसभा से मुकेश शर्मा जी भाजपा का सदस्यता लेते हुए रामवीर सिंह बिदुड़ी जी द्वारा, साथ में नारायण दत्त शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। ज्वाइन की है। सर, हमें ये बताइए कि ऐसे मतलब एनसीपी में ऐसे क्या कौन सी कमी रही है कि आपने एनसीपी त्याग के आज बीजेपी ज्वाइन की? नहीं, एनसीपी पार्टी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो उनकी विचारधारा कार्य करने की जो शैली थी वो हमें पसंद नहीं आई थी जी। इस वजह से छोड़ के हमने बीजेपी ज्वाइन की है जी। दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी की मौजूदगी में आपने बीजेपी ज्वाइन की, क्या कहेंगे? सर, ये कहेंगे जो रामवीर बिदुड़ी ने जो हमें कार्यभार सौंपा है उसको निष्ठापूर्वक पूरा करेंगे। बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? बीजेपी को जो भी आप बीजेपी कार्य देगी कल्याण के लिए उसको समय समय पर पूरा करते रहेंगे। टिकट के लिए आए हैं केवल? टिकट के लिए नहीं, कहीं काम करने आए हैं। टिकट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव लड़ना है। नहीं मिलेगा तब भी हम बीजेपी में रहेंगे। सेवा भाव से आए हैं। सेवा भाव से आए हैं, जनता की सेवा करेंगे जी। मोदी जी के आइडियोलॉजी के वजह से आप? हाँ, मोदी जी ने जो काम किए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको देखते हुए हमने बीजेपी ज्वाइन किया। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं है। सीवर को भी सैंक्शन करवा के जा रहे हैं, स्टेडियम को भी सैंक्शन करा के जा रहे हैं। बिजली पानी की कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं क्षेत्र में। पार्कों से, जिस क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं होता था उसमें 30-31 पार्क हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क है। हमारे क्षेत्र से बॉम्बे हाईवे जुड़ गया है। तो बहुत सारे विकास कार्य आदरणीय बिदुड़ी जी ने किए। रही बात, मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आज कह देते हैं ये काम तो दिल्ली सरकार का है, ये काम सेंटर गवर्नमेंट का है, वो परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो कह देते हैं हमें काम नहीं करने दे रहे। हाँ जी, वो दारू बेचने के लिए ऊपर वालों ने बोला था कि आप एक के साथ एक फ्री करिए। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि आने वाले वक्त में अगर देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के हाथों में है तो दिल्ली की लगाम भी आदरणीय मोदी जी के हाथों में होनी चाहिए। ऐसा ना जी? बिल्कुल जी। विकास जब हो पाएगा। आपको जैतपुर तक मेट्रो लानी है। अगर केजरीवाल का कोई यहाँ विधायक जीतेगा बदरपुर में तो जिंदगी में मेट्रो जैतपुर तक नहीं आएगी। अगर आदरणीय बिदुड़ी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर विधायक बदरपुर में जीत कर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संगम बिहार के नीचे कर निकल कर जा रही है मेट्रो तो जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर के नीचे कर भी निकल के जा सकती है जी। ऐसे ना जी? इस काम को कर कौन सकता है? बीजेपी कर सकती है। आदरणीय सांसद साहब जो कि आज की डेट में सर्वोच्च सदन के अंदर बैठे हैं, अगर उनका विधायक होगा तो दोनों मिलकर और अच्छे से काम कर पाएंगे। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि दिल्ली में आने वाले टाइम में दिल्ली में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो पूरी दिल्ली के अंदर उनको जिताएं। और अब आप जिस ईमानदारी के नाम पर गए थे, आपको पता चल गया कि कितने बड़े ईमानदार वो लोग हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको सही मायने में दिल्ली को दिल्ली बनाना है तो मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा, सातों सांसदों के साथ चलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी ये तो सांसद का काम है, ये विधायक का काम है, जनता को तो नहीं पता ना जी। जनता को तो ये है कि जनप्रतिनिधि को चुनाए और आपने ये काम करना है। अगर जनप्रतिनिधि दोनों एक ही दल के होंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली का चौमुखी विकास हो सकता है। आप देखेंगे थोड़ी सी बूंद पड़ जाती है, दिल्ली पूरी रुक जाती है। हाँ जी, नावें चल जाती हैं। थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है तो पानी का त्राहिमाम हो जाता है। कहते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अरे मेरे भाई, जब हरियाणा पानी दे रहा है तो आपने न्यू क्यों कह दी कि 20,000 लीटर सबको फ्री दूंगा? या तो आपका अपना पानी होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। बिजली नहीं मिल रही जी, बिजली बाहर से आती है। अरे भाई, जब सब चीज़ बाहर से आती है तो फिर आपने ये कैसे कर दी मैं ये कर दूंगा? मेरा कहने का मतलब है, ना तो भैया पानी कम होता है, ये दिल्ली की व्यवस्था है। दिल्ली अगर उसी के हाथ में रहेगी जो देश को चला रहा है तो मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी। क्योंकि दिल्ली में पूरा देश की आवाम रहती है, देश की जनता रहती है, पूरे देश के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं।
और इन देश के लोगों को जब आकर दिल्ली में बसते हैं तो उनको सब चीज़ें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, पानी की निकासी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और इनको कौन दे सकता है। इन 10 सालों में जिन्होंने मोदी जी ने इतना काम किया है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे लाकर खड़ा कर दिया। जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर बनकर आई थी, हाँ जी, जिस पार्टी ने ये कहा था कि हम ईमानदार हैं, जिस पर हम आरोप लगाएं उनको अंदर भेज दो, कोई जांच नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। आज वो 5 महीने से अंदर हैं और कोई इस्तीफा नहीं दिया। पहला मुख्यमंत्री है जो जेल में से सरकार चला रहा है जी। चलती है क्या? जेल में से गैंग तो चल सकते हैं, हैं जी, लेकिन सरकारें नहीं चल सकती। आपको सरकार दिल्ली के विकास के लिए दी थी, जनता ने आपको विकास के लिए चुना था। एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री देने के लिए तो नहीं चुना, कठपुतली है सर। तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि आने वाले वक्त पर आप सभी का सहयोग, पूरी जनता इस चीज़ के लिए जागरूक हो जाए, क्योंकि दिल्ली में अब दोहरी वो नहीं चलेगी। काम हो रहा है तो मैंने कर दिया, नहीं हो रहा है तो वो नहीं करने दे रहे, हाँ जी, ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा सभी मीडिया के बंधुओं से, जो सच है उसको दिखाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा आज 27 साल से पहले कांग्रेस के हाथ में दिल्ली रही, आज 10 साल से आम आदमी के हाथ में है। कनॉट प्लेस, वहाँ पर भी नाव चल जाती है 1 घंटे की बारिश में, हाँ जी, झीलों का शहर है सर। बताइए, जमुना जी आप देख लीजिए, जमुना के सामने खड़े नहीं हो सकते आप। वो कहते थे हम जमुना जी को ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय विदुड़ी जी विकास के नायक रहें, इन्होंने विकास किया है, सर्वोच्च सदन में पहुँचे हैं। अब तक सिर्फ बदरपुर आप देखेंगे कि संगम विहार चले जाइए, देवली चले जाइए, खानपुर चले जाइए, अभी भी विकास से वंचित हैं। लेकिन बदरपुर चौमुखी विकास दिखता है। इसका कारण ये कि आदरणीय विदुड़ी जी ने वहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक बदरपुर की सेवा करी है। वहाँ की जनता ने चुना है विदुड़ी जी को 2-3-4 बार। तो अब आने वाले टाइम में वो दिल्ली का विकास करें, अपनी पूरी लोकसभा का विकास करें, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखा आपने नारायण दत्त शर्मा जी का हमने इंटरव्यू लिया है, मुकेश जी का लिया है, सांसद जी का लिया है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा है, आप देख रहे थे हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ बीना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।